जय श्री राधे। मित्रों, करनी का फल तो अवश्य मिलता है। आपने जो किया वो आपको ही मिलेगा, उसका भोग कोई दूसरा नहीं भोगेगा। ये करनी का फल है। अपने अपने कर्मों का फल तो सभी को मिलता है, यही विधि का विधान है। बहुत ही सुंदर कथा आप लोग सुनेंगे, और कथा सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि प्रतिदिन नई नई जानकारी देते हुए ज्ञानवर्धक कथाओं को आप लोग सुनेंगे। एक समय क्या हुआ, एक आदमी रास्ते से जा रहा था। जाते जाते उसने देखा एक बहुत सुंदर बाग है। तो बाग के किनारे से जब वो गुजरा तो उसने देखा उस बाग में बहुत सुंदर फल लगे हुए हैं। एक फल इतना सुंदर पका हुआ था कि उसके मन में आया ये फल अगर मुझे मिल जाए तो आनंद आ जाए। तो फल उसने देखा। जब फल को देखा तो तोड़ने की इच्छा हुई। तो अब वो सोचने लगा क्या किया जाए। तो आप लोग जरा ध्यान दें, फल को देखा किसने? देखा आंखों ने। आंखों ने कहा फल तो बड़ा सुंदर है, लेकिन मेरा काम यही है कि मैं देख करके बता सकती हूँ ये सुंदर है कि नहीं है। अब फल तक जाए कौन? तो पैर कहने लगे चिंता न करो, मेरा काम है आना जाना, मैं ले चलूंगा। तो चल करके कौन गए फल के पास? चलकर गए पैर। देखा आंखों ने, चलकर गए पैर। पैर कहने लगे अरे भाई मैं आ तो गया हूं, मेरा काम है आना जाना, अब तोड़ेगा कौन? तो हाथ कहने लगे आप चिंता न करो, मेरा काम ही है तोड़ना। तो देखा आंखों ने, चलकर गए पैर, और तोड़ा किसने? तोड़ा हाथों ने। उस फल को हाथों ने तोड़ लिया। जब तोड़ लिया तो हाथ कहने लगे मेरा काम तो खत्म हो गया, अब इस फल का क्या किया जाए? तो रसना कहने लगी, मुंह कहने लगा चिंता न करो, मेरा काम है खाने का, मुझे लाओ। तो फल को देखा आंखों ने, चलकर गए पैर, खाया मुख ने। मुख चबाने लगा तो कहने लगे स्वाद कौन बताएगा? तो रसना कहने लगी, जिब्या कहने लगी अरे स्वाद तो मैं बताऊंगी। तो स्वाद बताया जिब्या ने। उस फल का स्वाद किसने लिया? जिब्या ने लिया, रसना ने लिया। जैसे फल खा रहे थे उसी समय आ गया रखवाला। रखवाले ने देखा अरे भाई इतना समय हो गया, मैंने बाग को रखाया है फलों के लिए, लेकिन ये कौन आया है जो फल पका हुआ तोड़ करके खा रहा है? मालिक को बहुत गुस्सा आया। मालिक सोचने लगा अब मैं इसे दंड अवश्य दूंगा। तो मालिक ने एक मोटा सा डंडा लिया, डंडा लेकर आया, और वो आदमी फल खा रहा था, उसे क्या पता, वो तो मस्ती में था, रसना स्वाद में लगी हुई थी। और उस मालिक ने डंडा लिया, लेकर के आया, उसके पीठ पे दो चार डंडे जजमाए। जब दो चार डंडे लग गए, अब उसने पीछे देखा तो बेचारा खड़ा हो गया, क्योंकि मालिक खड़ा है, कहे तो कहे क्या। अब विचार करने की बात यह है कि फल को देखा आंखों ने, चलकर गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया रसना ने, लेकिन डंडे किस पे पड़े? डंडे पड़े पीठ पे। तो पीठ बिचारी कहने लगी हमें भाई क्यों मार रहे हो, मेरा तो इसमें कोई सहयोग भी नहीं है। अरे मारना था तो पैरों को मारते, हाथों ने तोड़ा उसे मारते, मुख में मारते,
मेरी तो कोई लाग भी नहीं है, आपने मेरे ऊपर डंडे जमा दिए। बात तो सही है, पीठ का तो कोई भी इसमें हाथ नहीं है, लेकिन दूसरे शब्दों में अगर सोचा जाए, हमें लगता है कि जो भी कार्य हुआ उसमें पीठ तो भी साथ में थी। अगर साथ में ना होती तो डंडे नहीं पड़ते। तो हमें अगर चोर के साथ जाना है तो भले चोरी ना करें, लेकिन इल्जाम तो बराबर लगेगा। तो अधर्म का साथ भी देना अधर्म हो जाता है। तो पीठ रोने लगी, अरे मुझे क्यों मारते हो? पीठ ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? लेकिन प्यारे, अगर ध्यान दिया जाए तो डंडे जरूर पीठ पे पड़े हैं, लेकिन रोना किसे पड़ा? आंसू कहां से निकले? आंसू तो आंखों से निकले। तो हमें करनी का फल जरूर मिलता है। रोना तो आंखों को ही पड़ा। अगर आंखें ना देखती तो ये डंडे ना लगते, और ना लगते तो उसे रोना भी नहीं पड़ता। तो करनी का फल तो अवश्य मिलता है, भले कितनी देर बाद मिले, कैसे भी मिले, किसी तरीका से मिले, लेकिन प्यारे करनी का फल अवश्य मिलता है। तो हमें वो कार्य करना चाहिए जिसका फल सुंदर हो और धर्म युक्त हो। ऐसा कार्य करेंगे तो जीवन में कभी हानि नहीं होगी। इस कथा को आप लोग सुने। अगर आपको सुंदर लगे तो कमेंट में अवश्य लिखें। नई नई कथाएं हर रोज आप लोग सुने। जय श्री राधे।